We're going to start a new theme today. आज हम एक नए विषय की शुरुआत करेंगे. It's about sustaining our zeal for God. परमेश्वर के काम के लिए अपनी लगन को बनाए रखना. In the letter of Paul Romans, in chapter 12, verse 11, we read, पौलुस रोमियो के 12वें अध्याय की 11वीं आयत में ऐसे लिखते हैं, Never be lacking in zeal, keep your spiritual fervor serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो. The Lord wants all his children to have the continuous zeal, enthusiasm to serve God. परमेश्वर चाहता है कि उसके जितने जो उसकी संतान हैं, उसके काम के लिए उन्माद से, अपने जोश से भरे रहें. Many Christians who all have a ministry, everyone has got a ministry because when you are doing the will of God, you are a servant of God. और हर एक मसीह की एक सेवकाई है, क्योंकि जब हम प्रभु की सेवा का काम करते हैं, तो उसकी सेवक करते हैं, तो हम उसकी सेवा करते हैं. Many times because of the circumstances, because of people around us, we tend to lose that excitement and zeal to serve God. और कई बार ऐसे लोगों की हम उसकी संगति में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के उसमें आ जाते हैं कि हमारे जो प्रोत्साहन है, उत्साह है जो परमेश्वर का काम करने के लिए, वो कम हो जाता है. And the word of God exhorts us to be people who never lose their zeal but keep our spiritual fervor. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मिक उन्माद से भरे रहें और आलसी ना हो. When we serve the Lord, we will face difficulties. जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो कुछ परेशानियां आती हैं. And because difficulties come our way, some people tend to go slow in their ministry because of difficulties. और जब परेशानी आती है तो कुछ लोग जो है प्रभु की सेवकाई करने में आलसी हो जाते हैं, उसमें धीमे पड़ जाते हैं. And when you obey God, you will find devil gets very active and tries to trouble us. और जब प्रभु की सेवा हम करते हैं तो हम ये पाएंगे कि शैतान जो है बड़ा जोश में आ जाता है और हमारे को रोकने का हर प्रयास करता है. He is more interested in those who are serving God than those who are not serving God. वो जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसमें उसका बड़ा ध्यान रहता है बनिस्बत इसके जो प्रभु की सेवा नहीं कर रहे. The solution when you face difficulty is not to stop serving God, not to lose zeal, but to serve God even more. और जो सच्चाई ये है कि जब हम परेशानी हमारे सामने आती है प्रभु की सेवा करने में, तो हमें अपने प्रोत्साहन को नहीं खोना चाहिए, बल्कि और ज्यादा जोश से उसकी सेवा करनी चाहिए. Because of our service for the Lord, we face difficulties most times. बहुत दफे जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम ज्यादातर समस्याओं का सामना करते हैं. We shouldn't be surprised by that. और इससे हमारे को कोई अचंभा नहीं होना चाहिए. In 2 Timothy 3:12, Paul writes, और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में पौलुस ऐसे लिखते हैं, if anyone chooses to live a godly life in Christ Jesus, he will be persecuted. पर जितने मसीह यीशु की भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे. It's a choice we make. We can choose to follow his teachings or not follow teachings. और ये तो हमारे पास चुनाव है कि हम उसकी शिक्षाओं के पीछे चलें या ना चलें. We are saved at the point of time we accept Christ as Savior and Lord. We're not questioning about salvation. और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण हमारा उद्धार हो जाता है. हम इस उद्धार पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहे. After receiving salvation, we are called to live for the Lord. और उद्धार पाने के बाद हमें बुलाया जाए, हमारी बुलाहट ये होती है कि हम प्रभु के लिए जिएं. One reason why Christ died for us on the cross was we live for him. और एक कारण कि प्रभु ने हम क्रूस पे अपनी जान दी, उसका कारण ये था कि हम उसके लिए जीवन बिताएं. In 2 Corinthians 5:15, we read, दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में हम ऐसा पढ़ते हैं, and he died for all, that those who live will no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा. So everyone who is saved, who is a Christian, is called to follow Jesus and do the will of God. और जिसका भी उद्धार हुआ है उसको उसकी बुलाहट यह है कि प्रभु के पीछे चले और वो काम करे जो प्रभु की इच्छा में है. When it comes to serving God, many people think about service as full-time service, church service, a pastor, leader, and all the positions of authority. That's what they think of. और जब हम सेवा की बात करते हैं तो लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि भाई ये प्रचारक है, ये अगुवा है, ये बड़े-बड़े औहदे पे जो लोग हैं, इन यही सेवा कर रहे हैं. We don't realize we're all called to find out the will of God and do the will of God. और हम इस बात को, ये लोग भूल जाते हैं इस बात को कि हम सबको प्रभु ने बुलाया है कि प्रभु की इच्छा में करें, उसकी सेवा करें. To the church in Ephesus, Paul writes in Ephesians 5:17, और इफिसियों की पत्री को लिखते हुए पौल लिखते हैं इफिसियों 5:17 में, Don't be foolish, but understand what the Lord's will is.
इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। A servant does the will of the master. एक जो सेवक है वो अपने स्वामी की सेवा करता है, उसकी इच्छा पूरी करता है। We all have one master, the Lord Jesus Christ. और हम सबका एक ही स्वामी है जो प्रभु यीशु मसीह है। We must do his will. हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है। When we do his will, we are servants. जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो हम उसके सेवक बनते हैं। So don't think of ministry only as being preaching, teaching, worship leading, a leader in the church. That's all definitely ministry, but then doing the will of God is ministry for all of us. तो ये ना समझे कि जो अगुवाई कर रहे हैं या जो संदेश दे रहे हैं या जो भजन की अगुवाई करते हैं वो ही सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा है। पर जब भी हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जो भी काम प्रभु हमें देता है, हम भी उसकी सेवक हैं। 1 Corinthians 12 chapter verse 5 says there are different kinds of service but the same Lord. और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। So please understand, all of us who are right now on the Zoom, you're all servants of God. तो इस बात को समझ लीजिए, जितने भी लोग जूम में जुड़े हुए हैं, इस बात को समझ लें कि हम सबको प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। God has a purpose for your life. परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक मकसद रखा है, A general purpose as revealed in the Bible, और एक साधारण मकसद जो बाइबल में सबके लिए बताया गया है, and a specific purpose as revealed to you by the Holy Spirit and the Word of God. और एक खास मकसद जो आपको परमेश्वर अपने वचन से, अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा से बताते हैं। And as you go about doing His will, you are a servant of God. और जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हुए चलते हैं तो हम उसके सेवक बनते हैं। And when we serve Him, we'll face difficulties in life. और जब हम उसकी सेवा करते हैं तो अपने जीवन में हम मुसीबतों का सामना करते हैं। And don't lose the zeal for service because you face difficulties. तो अपने प्रोत्साहन को उसकी सेवा करने में कभी भी कम ना होने दें जब हम समस्याओं का सामना करते हैं। Don't be surprised when you face difficulties, because when you follow the Lord, we are bound to face difficulties in life. और अचंभा भी ना करें, क्योंकि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें संसार में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। And therefore, we should face every crisis with the wisdom and the strength God gives us. इसलिए हमारे को हर समस्या को परमेश्वर जो हमें बुद्धि देता है, समझ देता है, उससे उसका सामना करना है। Now, the 12th chapter of Romans verse 11 is what we are discussing now. और रोमियो 12वां अध्याय की 11वीं आयत जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं अभी। Never be lacking in zeal, keep a spiritual fervor serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। 12th verse says, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. और 12वीं आयत में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। When you go through difficulties because you're serving God, we must remember we're called to be rejoicing in the hope. तो जब हम प्रभु की सेवा करते हुए समस्याओं में से में जाते हैं तो हमारे को इस बात को स्मरण करना चाहिए कि हमें आशा में आनंदित रहना है। Because through those trials and difficulties, God is going to bring out something beautiful in our life and ministry. क्योंकि उन परेशानियों से, उन आजमाइशों में से प्रभु हमारे जीवन में से, हमारी सेवकाई में बहुत एक सुंदर चीज लेके आएंगे। Please don't expect the difficulties to go when they come to you, immediately they will not go. तो आप ये उम्मीद भी ना करें कि समस्या आए और एकदम से आपके जीवन में से चली जाए। When serving God, we face difficulties, they are brought to us by the evil one. जब प्रभु की सेवा करते हैं, समस्याएं आती है जो हमारे पास शैतान लेके आता है। So don't stop serving God, serve God even more. तो आप जब समस्या आए तो आप सेवा करना बंद ना करें, बल्कि और ज्यादा उसकी सेवा करें। When you serve God even more, you have even more difficulties. तो जब हम उसकी सेवा ज्यादा करेंगे तो ये भी समझ लीजिए कि समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। So what do you do then? तो फिर क्या करें? Do overtime work for God. तो आप जो है अपने समय से भी ज्यादा काम करें। And then what happens is the devil will leave you alone. तो होगा क्या कि शैतान हार के आपको छोड़ देगा। We resist him, he will run away from us. जब हम उसका सामना करेंगे वो हमारे सामने से भाग जाएगा। In 1 Peter chapter 5 from verse 8, Peter writes, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से आगे पत्रस लिखते हैं, be self-controlled and alert. सचेत हो और जागते रहो। Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। Resist him standing firm in the faith. उसका सामना करें अपने विश्वास में दृढ़ रह के। Knowing your brothers throughout the world undergoing the same kind of suffering. कि तुम्हारे भाई भी जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। The context here is suffering. और यहाँ पे जो संदर्भ है वो है दुख उठाना। Suffering brought to us by the devil, like a roaring lion looking for someone to devour. और ये समस्याएं हैं, दुख हैं, ये शैतान लेके आता है जो कि गरजने वाले सिंह की तरह हैं।
We resist him by drawing closer and closer to God. और हम उसका सामना करते हैं जब प्रभु के नजदीकी में बढ़ते चले जाते हैं। In James chapter 4, 7 and 8 we read, याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, submit yourself then to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ Resist the devil, he will flee from you. और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। Draw close to God, God will draw close to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। And as you keep on doing that, you'll enjoy the ministry God has given. तो जब हम ऐसा करेंगे तो जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है उसमें हमें बड़ा आनंद आएगा। So Peter is exhorting the Christians to resist the devil. तो इसलिए हम मसीह जो हैं, हम अपने आप को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हम शैतान का सामना करें, Be self-controlled and alert. और हम सचेत रहें और जागते रहें। And but verse 10 he says, और 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, 1 Peter chapter 5 verse 10, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, and the God of all grace, who called you to eternal glory in Christ Jesus, after you suffer a little while, will himself restore you, make you strong, firm and steadfast. और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। For some time we have to go through difficulties. कुछ समय तक हमारे को इन परेशानियों में से जाना पड़ेगा। But as you go through joyfully, will come forth like gold. तो जब हम इसमें कुछ आनंद के साथ इसमें से निकलेंगे, तो हम बाहर निकलेंगे सोने की तरह। In 1 Peter chapter 1, 6 and 7, Peter writes about how while living in this world, we have to undergo grief and all kinds of trials. पहला पत्रस पहला अध्याय 6ठी 7वीं आयत में लिखता है, और पत्रस लिखता है कि कैसे इन संसार में हम प्रभु की सेवा जब करते हैं, कैसी परेशानियों में से हमें जाना है। And 7th verse says about trials, these have come that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine, may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। This is what Peter wrote in the 1st century. ये पत्रस ने पहली शताब्दी में लिखा। But hundreds of years before that, when Job went through all the trials, पर कई सौ साल पहले जब अय्यूब ऐसी समस्याओं में से होके गया, in the book of Job, chapter 23, verse 10, अय्यूब 23वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में he says, after he has tested me, I'll come forth like gold. वो कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि जब वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। Like gold is refined through fire, our faith is refined through trials, and therefore persist in serving God in spite of difficulties. तो जैसे सोना आग में से ताके निकलता है और शुद्ध होता है, उसी तरह से जब हम परीक्षाओं में से जब जाते हैं तो हम स्थिर बने रहें, और परमेश्वर जो हमारे को स्थिर करेगा। One condition for that, to enjoy the ministry, we should be cherishing the ministry. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी सेवकाई में जो हम करते हैं, उसमें ये जरूरी बात है कि हम अपनी सेवकाई को बड़ा उसको प्यार करें, उसमें आनंद लें। We should cherish the calling God has given us. जो बुलाहट परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उसको हमें बड़ा आदर, उसको उसमें बड़ा आनंदित रहना चाहिए। Don't look at ministry as a burden, look at it as a joy. अपनी सेवकाई को कोई एक बोझ ना समझें, उसको बड़ा आनंद की बात समझें। In the Old Testament time, the Lord chose the tribe of Levi to be priests. पुराने समय में प्रभु ने लेवियों को चुना था कि अपनी सेवकाई करवाए। And God did not give Levi any inheritance in the land, no physical land as an inheritance. और जो कनान देश में वो आए, परमेश्वर ने उस जगह में उनको कोई भी जगह उनके लिए अलग से उनको उस गोत्र को नहीं दी। And God told them, I will be your inheritance, I will be your possession. और परमेश्वर ने उनको बोला, मैं तुम्हारा खुद एक निज भाग हूँगा, मैं खुद तुम्हारा भाग हूँगा। I am sufficient for you. मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। No physical land for you, I'll give you cities of refuge where you stay, but no land. मैं तुम्हारे को कोई जगह तो नहीं दूंगा, जमीन तो नहीं दूंगा, पर तुम्हें सुरक्षा के लिए स्थान दूंगा और एक शहर दूंगा, अलग से शहर दूंगा। I am your inheritance. और मैं खुद तुम्हारा निज भाग ठहरूंगा। But God made a very special covenant with Levi. और परमेश्वर ने लेवियों के साथ एक खास वाचा बांधी। In Malachi chapter 2, 5 to 7, the Lord says, मलाकी 2 अध्याय 5 से 7वीं आयत में प्रभु कहते हैं, a special, very exclusive covenant with Levi. और एक बड़ी खास वो वाचा बांधते हैं लेवियों के साथ। My covenant with them was a covenant of life and peace. मेरी जो वाचा उनके साथ बंधी है, वह जीवन और शांति की थी। And I gave them to him. और मैंने यह इसलिए उनको दिया। This call for reverence, he revered me and stood in awe of my name.
कि वह भय मानते रहें, और मेरा भय मान भी लिया, और मेरे नाम में अत्यंत भय खाता था। True instruction was his mouth, nothing false was found upon his lips. उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठित थी, और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। He walked with me in peace and uprightness and turned many from sin. वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। For the lips of a priest ought to preserve knowledge, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, and from his mouth men should seek instruction, because he is a messenger of all Almighty. और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। Today, all of us who are believers are also called to be priests of God Most High. आज हम सबको जो प्रभु ने बुलाया, हमें भी उस महान परमेश्वर के याजक होने के लिए हमें बुलाया। We're called to walk with God, walk in uprightness and peace. हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए, और बड़ी धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ, सिधाई के साथ उसके साथ चलने के लिए बुलाया है। And God give us life and peace as we revere Him. और जब परमेश्वर का आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमें जीवन और शांति देता है। Which means we have to cherish the ministry God has given us. तो इसका मतलब यह है कि जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दी है, उसको हमें बड़ा प्यार, उसमें आनंदित रहना चाहिए। In fact, through Joshua, God spoke to the Levites. और यहोशू के द्वारा भी परमेश्वर ने लेवियों से बात करी। In the book of Joshua, chapter 18, verse 7. यहोशू 18वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में, The priestly service of God is their inheritance. और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा। No physical inheritance in land of Canaan, but the very fact they are priests, they are serving God, is their inheritance. उनको वहां पे कोई खास उनको अलग से जगह नहीं मिली, पर यह बात कि प्रभु खुद उनका भाग है, यही उनकी मिरास थी। So you and me should value whatever ministry God has given us. तो परमेश्वर ने जो कुछ हमारे को सेवकाई दी है, उसको हमें बड़ी कीमत समझनी चाहिए, उसकी बड़ा आदर करना चाहिए। Cherish it, value it, and enjoy it. उसका बड़ा आदर करें, उसमें आनंदित रहें, उसकी कीमत को समझें। Please remember, ministry is the mercy of God. ये याद रखें कि सेवकाई जो है परमेश्वर की दया है। In 2 Corinthians 4:1, Paul writes, दूसरा कुरिन्थियों 4:1 में पौलुस लिखते हैं, since through God's mercy we have this ministry, we don't lose heart. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। Sometimes when difficulties come, we tend to lose heart, lose the zeal for service. तो जब समस्या आती है, तो कई बार होता है कि हम उस लगन को, उस प्रोत्साहन को, उसको हम खो देते हैं प्रभु की सेवा के लिए। Look what Paul writes to the church in Corinth. और पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को क्या लिखते हैं? Since through God's mercy we have the ministry, we don't lose heart. कि प्रभु की दया है कि हमको ये सेवकाई मिली है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। So losing zeal for serving is saying no to mercy. तो अगर हम प्रभु की सेवकाई को मना करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु की दया को भी मना कर रहे हैं। Can you imagine saying no to the mercy of God? इसकी कल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं कि हम प्रभु की दया को मना कर दें? How foolish we will be if we say no to mercy. कितने मूर्ख होंगे अगर हम प्रभु की दया को हम ना कहते हैं। Ministry is the mercy of God. Therefore, Paul says, I will not lose heart. I will keep on serving God. ये सेवकाई तो प्रभु की दया है, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं उसमें हियाव नहीं छोड़ूंगा। Also, we are able to serve only by the grace of God. और ये भी कहता है कि प्रभु की सेवा हम उसके अनुग्रह से ही करते हैं। In Ephesians chapter 3, verse 7 and 8, Paul writes, इफिसियों 3 अध्याय 7वीं 8वीं पौलुस कहते हैं about how the grace of God gave us for the ministry was entirely by the grace of God. कि परमेश्वर ने जो उसके सेवकाई दी थी, सब प्रभु के अनुग्रह से ही सिर्फ था। And verse 8 he says, Ephesians 3:8, although I am less than least of God's people, His grace was given to me to preach the Gentiles the unsearchable riches of Christ. और 8वें आयत में पौलुस लिखते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। 7th verse he says, I became a servant of the gospel by the gift of God's grace given me the working of His power. और 7वीं आयत में कहते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। Grace and mercy are manifest also in God giving us a ministry, a service. प्रभु का जो अनुग्रह है, उसकी दया है, ये हमारे पे है, ये इस प्रकार से प्रकट होती है कि उसने हमारे को एक सेवकाई दी है। It may be a very small thing that we are doing. और हो सकता है कि हम बहुत छोटा कुछ काम कर रहे हो। May not be a great preacher, teacher, or a worship leader. May not be visible ministry. A simple thing like giving water to someone who's thirsty in the church. हो सकता है कि आप बड़े प्रचारक ना हो, कुछ और अगुवे ना हो, और चाहे कलीसिया में आप छोटा सा काम करते हो, चाहे किसी को पानी पिलाते हो, और वो उसी में आपको आशीष देगा।
In Matthew 10:42, Jesus says, मत्ती 10वां अध्याय उसकी 42वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, he who gives a cup of cold water to the least of my people will not lose his reward. कि जो कोई इन छोटे से में से एक चेले जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं उस तुम्हें सच कहता हूं कि किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। Don't look at any ministry as small ministry, big ministry. Don't look at it like that. किसी भी सेवकाई को ये सोच के ना देखें कि ये बड़ी सेवकाई है या ये छोटी सेवकाई है। Whatever God has called you to do, please do it. जो भी प्रभु आपको जिस चीज के लिए बुलाया है करने के लिए, उसको आप करें। Cherish it, value it. उसकी कीमत को समझें, उसमें आनंदित रहें Thank God for it. और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद भी दें। Thank Him for the grace and mercy He's given you, for giving you the privilege of serving this amazing King of Kings and Lord of Lords. प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने अपने अनुग्रह में कैसे आपको ये आदर दिया कि आप उस राजाओं के राजा की सेवकाई कर सकते हैं। This awesome God we serve, by His word He created the heavens and the earth. कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवकाई कर रहे हैं, जिसने एक शब्द से आकाश और पृथ्वी को बना दिया। In Psalm 33 verse 6 we read, भजन 33 उसकी 36वीं आयत में हम पढ़ते हैं, by the word of the Lord the heavens were created, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने, the starry host by the breath of His mouth. और सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। He just said, ha, universe came into existence. प्रभु ने सिर्फ सांस ली और वो पूरी सृष्टि बन गई। The known universe we have right now, there are 10 to the power 22 solar systems in this universe we know today. जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं उसमें 10 के ऊपर अगर 22 की सामर्थ्य लगा दें, इतने सौर मंडल हैं। 10 followed by 22 zeros, so many solar systems. 10 के आगे 22 शून्य लगा दें, इतने सौर मंडल हैं। Our solar system has only one star, the sun. और हमारा जो सौर मंडल है उसमें सिर्फ एक तारा है जो कि सूरज है। There are so many Milky Ways, there are so many galaxies. Each one of them was created by God by the breath of His mouth. और कितनी आकाश गंगा हैं, कितने ऐसे गैलेक्सियां हैं जो सब प्रभु ने सिर्फ एक सांस से बना दिया। This God tells you and me, I've called you by name, you are mine. और प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे को नाम से बुलाया, तुम मेरे हो। What an awesome calling it is for us to be a people who has children and find out His will and do His will. कितना बड़े आदर की बात है कि हम उसकी संतान हैं और उसने हमें बुलाया कि हम उसकी सेवकाई करें। What does God need us? He doesn't need us. प्रभु को हमारी क्या जरूरत है? उसको तो हमारी कोई जरूरत भी नहीं है। He's omnipotent, omniscient, omnipresent God. वो सर्वशक्तिमान, सब जगह उपस्थित, सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है। He's called us to be His co-workers, that we share in His joy of serving Him. और परमेश्वर ने हमें सेवकाई में बुलाया, अपने साथ सहकर्मी बनाया कि हम उसके आनंद में उसके साथ काम करने के आनंद के सहभागी हो जाएं। 1 Corinthians 3:9 says we are God's fellow workers. पहला कुरिन्थियों 3:9 में कहता है हम प्रभु के सहकर्मी हैं। Whatever calling God has called for you, God you to do, simply do it sincerely as unto God. जो भी सेवकाई प्रभु ने हमें दी है उसको आप बड़े ईमानदारी से, जोश से करें, ये समझते हो कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। In John 12:26 the Lord told to His servants, और यूहन्ना 12वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में प्रभु ने जो सेवक थे उनको कहा, an instruction to servants, अपने सेवकों को उसने ये हिदायत दी, whoever serves me must follow me. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। Where I am, my servant also will be. और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। My Father will honor the one who serves me. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। Please seek honor from God. तो आप परमेश्वर से आदर की खोज में रहें। Please don't seek honor from people. लोगों से आदर पाने की खोज में ना रहें। Yes, as we serve God, there will be some people who love us, they will honor us, they will regard us, praise God for that. Some will criticize us, some will pull us down, ignore them. तो जब प्रभु की सेवा करेंगे, कुछ लोग आपका आदर भी करेंगे, आपको बड़ा सम्मान देंगे, और कुछ लोग आपको परेशान भी करेंगे, पर आप उससे निराश ना हो। But don't be influenced by the opinion of people. पर आप लोगों के क्या मत है आपके बारे में, उससे आप प्रभावित ना हो। People's opinion changes. लोगों का जो मत है वो तो बदलता रहता है। God's perspective of us never changes. पर परमेश्वर का नजरिया हमारे लिए क्या है वो कभी नहीं बदलेगा। We are His delight. हम तो उसके आनंद की चीज हैं। In Zephaniah 3:17, God's word says, जफनिया 3:17 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, the Lord is with you, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, mighty to save, सामर्थी है तुम्हें बचाने के लिए,
They take great delight in you. और वो तुम्हारे में तुम्हारा कारण से आनंद से मगन होगा, He'll quiet you with this love. और अपने प्रेम के मारे चुप करेगा, He'll rejoice over you with singing. और फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। We are very special to God. हम परमेश्वर के लिए बहुत खास हैं, We are the delight of God. परमेश्वर का आनंद है। Look at yourself with a godly perspective. अगर हम परमेश्वर के नजरिए से इसको देखें, That's why we should cherish whatever calling God has for us. और इसलिए हमें परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उसके लिए हमें बड़ा आनंद करना चाहिए उस बात And में, He is our reward. और वो हमारा इनाम भी है। Every small thing we do, what is small in the eyes of the world, God takes note of. हम छोटे से छोटा जो भी काम करते हैं संसार की दृष्टि में, चाहे कुछ भी बहुत छोटा हो, परमेश्वर उसको नजर रखता है उस काम पे। In Hebrews 6:10 we read, इब्रानियों 6वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं है, He will not forget your work or the love you have shown Him as you helped His people and continue to help them. कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा करी और कर भी रहे हो। Which I come to the next point. Apart from cherishing the ministry, must remember, our serving God means serving people. और एक बात और जो हम अपने जो सेवा मिली उसमें आनंदित रहने के साथ साथ यह है कि जब हम सेवा करते हैं तो लोगों की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लोगों की भी सेवा करते हैं। And we serve people out of love for God. और हम लोगों की सेवा करते हैं जो परमेश्वर का प्रेम है हमारे अंदर उसके कारण से। Remember the time the Lord restored Peter to the fellowship. उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने पतरस को वापस सेवकाई में लेके आया। He had gone back fishing after Christ was crucified and resurrected. जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए वो जी उठे तो वो मछली पकड़ने चला गया। Lord appeared by the sea of Tiberias. और प्रभु ने उसको दर्शन दिया तबरिया जो झील थी उसके किनारे में। He's preparing breakfast for them and Peter comes ashore. He's asking Peter, Simon, do you love me more than this? और प्रभु जो उनके लिए नाश्ता बना रहे थे, और वो जब पतरस किनारे पे आता है प्रभु से पूछते हैं, पतरस क्या तुम मुझे इनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है? John 21:15, do you love me more than this? यूहन्ना 21 और उसकी 15वीं आयत, क्या तुम मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है इन सबसे? Simon, son of John, do you love me more than this? और वो कहता है, हे सिमोन, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्रेम करता है? Peter says, you know I love you, Lord. और पतरस कहता है कि प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Feed my lambs. मेरे मेमनों की रखवाली कर, Do you love me? I love you, Lord. Feed my sheep. तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रेम करता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा। Third time, do you love me? I love you, Lord. Take care of my sheep. तीसरी बार फिर पूछते हैं, क्या तू सचमुच से तू मुझसे प्रेम करता है? कहता हाँ प्रभु करता हूँ, तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। Which means we serve people, we take care of God's people because we love God. और इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों की सेवकाई करते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And we love God because He first loved us. और हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 1 John 4:19, we love because He first loved us. पहला यूहन्ना 4:19, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। To love God is to obey Him, number 1. परमेश्वर से प्रेम करना इसका मतलब हम उसकी आज्ञा माने, पहली बात। Number 2, to serve people. और दूसरी बात कि हम लोगों की सेवकाई करें। When we serve people, we do ministry out of love for God, we will never lose zeal. और जब हम लोगों की सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर की सेवकाई में जब लगे रहते हैं तो हम जब ऐसा करेंगे तो हम अपने प्रोत्साहन को कभी नहीं खोएंगे। God's love for us will never stop. परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है वो कभी खत्म नहीं होगा। Jeremiah 31:3, I loved you with an everlasting love, I've drawn you with loving kindness. यिर्मयाह 31:3 कि मैंने तुम्हें अनंत काल के मैं सदा के प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं तुझ पे अपनी करुणा बनाए रखी है। Everlasting love, God's love for us. परमेश्वर का जो प्रेम हमारे लिए है वो अनंत काल का प्रेम है। And our love for God must also in response be everlasting. और उसके उत्तर में हमारा प्रेम जो है परमेश्वर के लिए वो भी अनंत काल का होना चाहिए। And therefore we serve people, therefore we do ministry. इसलिए हम लोगों की सेवकाई करते हैं, इसलिए हम लोगों की सेवा करते हैं। And this love of God for us will never stop. और ये जो प्रेम परमेश्वर का हमारे लिए है वो कभी खत्म नहीं होगा। And nothing can stop us from His love for us. और हम उसका जो प्रेम हमारे लिए है, कोई भी चीज उस प्रेम को हमारे से हटा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। In Romans chapter 8, 38-39 we read. रोमियो 8वां अध्याय 38 और 39वें आयत में हम पढ़ते हैं। The Apostle Paul writes, पौलुस लिखते हैं, For I am convinced that neither death nor life,
क्योंकि मैं ये निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन, neither angels nor demons, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, neither present nor the future, nor any powers, ना भविष्य ना सामर्थ, ना कोई और सामर्थ, neither height nor depth, nor anything else in all creation, to separate us from the love of God in Christ Jesus. ना ऊंचाई ना गहराई ना और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह में है अलग कर सकेगी। So God's love is everlasting and never ending, and nothing can stop us from that love. परमेश्वर का प्रेम जो है अनंत काल का है, वो सच्चा प्रेम है, वो उससे हमारे को उससे अलग नहीं कर सकता। So if we love because He first loved us, we will keep on serving God, serving people out without losing zeal. तो अगर हम हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया, तो हम लोगों की सेवकाई करेंगे और हम अपने इस प्रोत्साहन को कभी नहीं खोएंगे। In that process, we store up treasures in heaven. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करते हैं। In the book of Matthew chapter 6 verse 24, it's written, you cannot serve God and money. मत्ती 6:24 में लिखा है कि तुम धन की और प्रभु की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। Now from verse 19, we read the passage which, for us to understand why some serve God, some serve money. और अगर 19वें आयत से अगर हम आगे पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि क्यों लोग जो है पैसे की सेवा करते हैं। From verse 19, we read, Jesus writes, tells the people there during the Sermon on the Mount. और इसलिए 19वें आयत में प्रभु उनको जो पहाड़ी संदेश है उसमें बताते हैं, Do not store up for yourself treasures on earth, where moth and dust destroy, thieves break in and steal. और इसलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और कोई काई बिगाड़ती है, But store up treasures in heaven. और जहाँ चोर सोन लगाते हैं चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। The moth and dust do not destroy, thieves don't break in and steal. और जहाँ ना कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ती है, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं। For where your treasure is, there will your heart be. क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। The eye is the lamp of the body. शरीर का दिया आंख है। When eye is a good, whole body is full of light. इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला रहेगा। When eye is a bad, whole body is full of darkness. परंतु यदि तेरी आंख बुरी है हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। If then the light within you is darkness, how great the darkness? इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। No one can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। Either love the one and hate the other, or be devoted to the one and despise the other. क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक को मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। You cannot serve God and money. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Now look at the passage very carefully. If you go backwards, you'll find why some serve God, some serve money. तो अगर हम इस भाग को अगर फिर से दोबारा से देखते हैं तो हम देखेंगे क्यों लोग जो है कुछ पैसे की सेवा करते हैं, कुछ परमेश्वर की सेवा करते हैं। They begin by serving God, then they seek after money. Money doesn't come and they lose the zeal. वो पैसे परमेश्वर की सेवा से शुरुआत करते हैं, पर जब पैसा नहीं आता तो वो अपनी जो प्रोत्साहन है, जो जोश है, वो खत्म हो जाता है। In this passage, there are 5 things mentioned. और इस भाग में 5 बातें बताई गई हैं। Eye, आंखें, treasure, धन, heart, हृदय, service, सेवा, rewards for service. और जो सेवा कर रहे हैं उसका इनाम। And our eyes are on things of this world. जब हमारी आंखें संसार की बातों पे लगी रहेंगी, Things of this world become our treasure. तो संसार की बातें हमारा जो है धन बन जाएंगी। Our heart will be on things of this world. और हमारा मन जो है इन संसार की बातों पे लगा रहेगा। And we serve money to get those things. और हम सेवा करने लगेंगे उस पैसे की, ताकि हमारे को वो सारी चीजें मिल जाएं। We may get it also. और हो सकता है आपको मिल भी जाए, But they'll perish. और वो सब नाश हो जाएंगी। More than just destroy, thieves break in and steal. क्योंकि जो उसको चोर आएगा, सेंध लगाएगा, चुरा के ले जाएगा। Whereas when the eyes of our heart are enlightened to know the calling of God, पर अगर हम प्रभु की सेवकाई में हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई हैं, when our hearts and minds are on things of God, और हमारी आंखें और हमारा मन परमेश्वर की बातों में लगा हुआ है, the Lord will be our treasure. तो परमेश्वर खुद हमारा धन बन जाएगा। If He's your treasure, your heart will be where He is. तो अगर वो हमारा धन बनेगा तो हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा। So you serve Him. इसलिए हम उसकी सेवा भी करेंगे। When you serve Him, you'll have rewards. तो हम जब उसकी सेवा करेंगे हमें इनाम भी मिलेगा। And they will not perish, kept in heaven for us. और वो नाश नहीं होंगे, स्वर्ग में हमारे लिए इकट्ठा हो जाएंगे। We can start off by serving God, but slowly get drifted to follow the world. Be very careful. तो हमें बड़ा चौकन्ना रहना है कि हम प्रभु की सेवकाई से तो शुरू करें, पर धीरे धीरे हम संसार की ओर चले जाएं। One big trap in the ministry is the lucre of filth of money.
और एक सेवकाई में एक बहुत बड़ा लोभ जो है, रुकावट है कि जो ये पैसा, And then when things don't come the way you wanted to happen, then we lose zeal. और वो धन जब जिसकी हम लालसा रखते थे वो जब नहीं आता है तो हम अपना प्रोत्साहन हमारा खत्म हो जाए। The other trap by which sometimes we lose zeal is when we seek the praises of people. और दूसरा एक और बात है जो फंदा है, हम प्रभु की सेवा करते हैं जब उसमें फंदा आता है, वो है लोगों का आदर मिलना। In Galatians chapter 1 verse 10, Paul writes, गलतियों पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में पौलुस लिखता है, am I now trying to win the approval of men or of God, or am I trying to please men? यदि मैं अब तक मनुष्य ही को प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ. कि मैं अगर अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। One more area where people tend to lose zeal is when they do not get recognition from people. और एक और जगह जहाँ पे लोग अपने प्रोत्साहन को खो देते हैं, वो है जब लोग उनको जो है पहचानते नहीं है। If we're clamoring for recognition and approval of people, we cannot serve God. Forget about it. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लोग मेरे को पहचाने, बड़ा आदर दें, तो आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, भूल जाइए इस बात को। People's opinion keep on changing. लोगों का जो नजरिया है वो तो बदलता रहता है। And the person who wrote it to the Galatians, Paul, knows that fully well. और पौलुस जिसने गलतियों की पुस्तक लिखी वो इस बात को बड़े अच्छे से जानता है। In 1 Thessalonians 2:4 he writes, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 4 आयत में पौलुस लिखते हैं, we're not trying to please men, but God to test our hearts. और हम जो है परमेश्वर हमें योग्य ठहरा, परमेश्वर ने सौंपा, हम वैसे ही वर्ण करते हैं और इसमें मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मन को जांचता है प्रसन्न करते हैं। When Paul went to a place called Lystra, in the scriptures we read in the 14th chapter of Acts, और प्रेरितों का हम 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं जब पौलुस लिस्त्रा नामक जगह गए, an amazing healing took place in Lystra. और लिस्त्रा में एक अद्भुत चंगाई का काम हुआ। Lystra was the place where the goddess Artemis, there was a temple for Hermes, Zeus, and also there was a god called Hermes. और वो लिस्त्रा जो जगह थी वहां पे जियस का और एक और देवता था उसका वहां पे मंदिर था। And Paul and Barnabas went there, and then there was a healing that took place, miraculous healing took place. और पौलुस और बारनबास वहां गए और एक अद्भुत चंगाई का काम वहां पे हुआ। The village people were so amazed by what happened, they came and sacrificed to Paul. और वहां के लोगों ने जब उसको देखा तो वो बड़े अद्भुत उन्होंने चंबा किया और उन्होंने पौलुस और बारनबास के लिए वहां पे बलिदान शुरू कर दिया। They say the gods have come down to us in human form. वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य रूप में हमारे बीच में आ गया। They call Paul Hermes, they call Barnabas Zeus. और पौलुस को उन्होंने हर्मेस कहा और बारनबास को जियस कहा। And 14th chapter of Acts verse 11 says that. और प्रेरितों का काम 14वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में ये बात लिखी है। When Paul refused to take glory for himself, then what happened? They stoned Paul. और जब पौलुस ने उसको मना किया इस पहचान को, इस आदर को लेने से, तो उन्होंने पौलुस को पथरवा करना चाहा। He told them, don't do this thing. We are human like you. Ask you to turn from worthless thing to living God. और पौलुस ने कहा कि हम तो तुम्हारी तरह मनुष्य हैं, ऐसा मत करो, तो तुम सच्चे परमेश्वर की ओर फिरो। Some Jews came to Lystra and confused the people, and next moment they're stoning Paul. और कुछ यहूदी लोग वहां गए लिस्त्रा में, लोगों को उन्होंने भरमा दिया और वो पौलुस को पत्थरवा करना चाहने लगे। Verse 19 says they began to stone Paul and they left him to die. They thinking he's dead. और 19वीं आयत में लिखा है पौलुस को पथरवा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। First they called him God and then they stoned him. पहले तो उसको परमेश्वर बोला और फिर उसको पथरवा किया। What happened in Malta? Opposite happened. Malta. और माल्टा द्वीप में क्या हुआ? 28th chapter of Acts read about how these people are going to Rome as prisoners, including Paul. और 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस जो है बंधुआई होकर बाकी लोगों के साथ रोम को जा रहा है। There's a shipwreck there. और वहां पे उनका जहाज डूब जाता है। On the way, then they go to an island called Malta. रास्ते में जब जहाज डूब जाता है तो वो माल्टा नामक टापू पे चले जाते हैं। It's very cold, it's raining, and the apostle Paul takes some wood to make a fire because of the cold and raining. और बहुत ठंड थी इसलिए उन लोगों ने उनके लिए आग जलाई कि वो अपने, बारिश भी हो रही थी कि अपने आप को गर्म हो जाए थोड़ा सा। There's a snake in that wood and the snake crawls around Paul's hand. और उस लकड़ी के बीच में सांप था और वो सांप जो है पौलुस के हाथ पे लिपट गया। In 28th chapter of Acts verse 4 says, when they saw the snake, they said about Paul, this man must be a murderer. Even though he escaped the shipwreck, justice hasn't allowed him to live. और वो लोग जो है उसको क्या पौलुस के बारे में कहने लगे, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो अभी न्याय से ने जीवित नहीं रहने दिया। They're watching Paul, think he will die. और वो पौलुस को देखने लगे कि शायद अब ये मर जाएगा। They waited for some time.
थोड़ी देर इंतजार किया nothing unusual happened. और फिर कुछ अलग सा कुछ भी घटना नहीं घटी। Verse 6 says, then they changed their mind and said, he is a God. और फिर उन्होंने उनका नजरिया बदल गया और कहने लगे अरे ये तो कोई परमेश्वर है। In Lystra, it was first God, then they stoned the God. वहां पे लिस्त्रा में उसको पहले परमेश्वर समझा, फिर पथरवा किया। And then in Malta, they called him murder, then they called him God. और माल्टा नामक जो टापू था वहां पे पहले उसको खूनी समझा और बाद में उसको परमेश्वर समझने लगे। That's how people are. They'll praise you today, they'll curse you tomorrow. लोग इसी तरीके के होते हैं, एक दिन आपकी बड़ाई करेंगे, दूसरे दिन आपको श्राप देंगे। So don't lose zeal for service because people don't appreciate what you're doing. तो परमेश्वर की सेवकाई करने का जो प्रोत्साहन है उसको ना खोएं, क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। God is a just God, he will honor you. परमेश्वर हमारे न्यायी परमेश्वर है, वो आपको आदर देगा। We serve him, we'll seek reward from him. हम उसकी सेवा करेंगे, उसी से हम इनाम पाने की उम्मीद भी This रखेंगे। topic is a very exciting topic for me because all these 40 years I've been enjoying this ministry. I cherish this ministry, entirely grace and mercy of God. And I'm going to continue next week on this theme because all of us have a ministry. Remember that. You may be a homemaker. Homemaking is a ministry. और भाई कह रहे हैं कि भाई का ये अनुभव है, 40 साल की उनकी गवाही है कि कैसे इस सेवकाई में वो लगे रहे और कैसे इस सेवकाई को परमेश्वर ने दिया, उसको बड़ा आनंद से, प्रेम से उसको समझते हैं। और हम इस विषय को अगले हफ्ते भी देखेंगे। और चाहे हम घर में भी काम करते हो, वो भी हमारी सेवकाई है। Whatever calling God has for you, that's your you serve God in that, enjoy it while you do it. और जो भी परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हम बुलाया है उसको हम करें और उसी में हम उसको परमेश्वर की सेवा समझ के करें। 40 years I've been serving God as much as I can with His help and strength. I can say one thing, that I have never regretted serving God and never lost the zeal for serving Him. और 40 साल भाई की गवाही है कि वो 40 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर इन 40 सालों में ना तो उस प्रोत्साहन को खोया है, ना अपने आनंद को खोया है, और परमेश्वर भी विश्वास योग्य बना रहा है। I've disobeyed God many times, but He's been gracious and He drew me out of my sin. और कई बार जो है ऐसी परेशानियों में, दिक्कत में गए हैं, पर प्रभु जो है उस गलती से भाई को निकाल लाया और अपनी सेवकाई में बनाए रखा। So enjoy whatever calling God has for you and never look back, never lose zeal, keep a spiritual fervor serving the Lord. तो इसलिए आप अपने परमेश्वर की सेवा में लगे रहें, अपने प्रोत्साहन को ना खोएं और जो उस बुलाहट से आपको बुलाया उसको आप करते रहें। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।